हमने छोटी उम्र में ही हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को गुड़िया दी थी, उन्हें तलवार चलाना नहीं सिखाया। बड़े होकर IAS, PCS और डॉक्टर बनना है। सनातन धर्म को ही लेके चल रहे। वो सालगिरह का मौका था या था कोई छिपा फरेब, क्योंकि आखिरी में लिखा था कुछ आलमगीर औरंगजेब। यही था वो नाम पहुंचा हिंदवी के दर तलक। हाँ, इसी में तोड़े थे मंदिर कई कई शिखर, नादान था तोड़ रहा उसी खुदा का दूजा घर। है राम हमारे यूपी में, है श्याम हमारे यूपी में, शिव की काशी है यूपी में, रहते सन्यासी यूपी में, ब्रिज का पनघट है यूपी में, गंगा का तट है यूपी में, मोदी का मेला यूपी में, योगी का खेला यूपी में। ए पितर तू अजब मुसलमानी, बपिदरे जिंदा आब तरसानी, आफरीन बार हिंदवान सदबार, दे पिदरे मुर्दरावा दायम आप। हम आर्यभट्ट की संतानें, हम शून्य बताने वाले हैं, हम आयुर्वेद और योगा का ज्ञान सिखाने वाले हैं, हम आदि शक्ति, हम आदि गुरु, हम आदि शंकराचार्य हैं, जिसमें सारी सृष्टि जन्मी उस ब्रह्मा की चिंगारी है। हम वेद पुराणों के ज्ञाता, हम अक्षर के आराधक हैं, हम ज्योतिष विधि खगोल ज्ञानी, हम तंत्र मंत्र के साधक हैं, हम महावीर के अनुयायी, गौतम गांधी का दर्शन है, हम अर्जुन का गांडीव, सदा माधव का चक्र सुदर्शन है, हम कला पुजारी, उत्सव धर्मी, होली और दिवाली हैं, जो देवों के सर पर चढ़ती हम वो पूजा की थाली हैं। हम आदि शक्ति, हम आदि गुरु, हम आदि शंकराचार्य हैं। दुनिया में सबसे सच्चे, सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं, दुनिया में सबसे सच्चे, सबसे अच्छे हिंदुस्तानी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बच्ची ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। तो देशभक्ति के ऊपर एक बहुत अच्छी कविता है। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आई हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत की माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा रहे, और रण के कंकड़ पहने हैं वे राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। अग्निपंथ के पंथी जागो शीश हथेली पर धरकर, और जागो रक्त के भक्त लाडले जागो सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे, खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरवंडा, और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलाशी, और रण की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी। रावण का वध स्वयं करूंगा, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, और दुष्ट शेषना एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, यजुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे, और चोटी वाला चाणक्य जागे। चोटी वाला चाणक्य जागे, पौरुष का पुरुष महान जगे, और सेल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हठी हमीर जगे जिसने झुकना कभी न जाना, और जगे पद्मिनी का जौहर जागे केसरिया बाना। देशभक्ति का जीवित झंडा आजादी का दीवाना, और वह प्रताप का सिंह जगे वे हल्दी घाटी का राणा। दक्षिण वाला जगे शिवाजी, दक्षिण वाला जगे शिवाजी, खून शाह जी का ताजा, और मरने की हट ठाना
करते विकट मराठों के राजा। छत्रसाल बुंदेला जागे, पंजाबी कृपाण जगे, और 2 दिन जिया शेर के माफिक वो टीपू सुल्तान जगे। 2 दिन जिया शेर के माफिक वो टीपू सुल्तान जगे। झोली लेकर मांग रही हूँ कोई शीश दान दे दो, अरे भारत का भैरव भूखा है कोई तो प्राण दान दे दो। खड़ी खड़ी मृत्यु की दुल्हन कुंवारी कोई तो ब्याह रचा लो, अरे कोई मर्द तो अपने नाम की चूड़ी तो पहना लो। कौन वीर निज हृदय रक्त से इसकी मांग भरेगा, कौन कफन की पलंग बिछाकर इस पर शयन करेगा। क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, अरे क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे। चीनी को तो घोल घोल हम पानी में पी जाएंगे। वह बर्बर था वह शुद्ध था हमने उसको शुद्ध किया, वह बर्बर था वह अशुद्ध था हमने उसको शुद्ध किया। हमने उसको बुद्ध दिया तो उसने हमको युद्ध दिया। आज बधा है कफन शीश पर जिसको आना है आ जाओ। चाऊ माऊ चीनी मीनी जिसमें दम हो टकराओ। रण के बन से बनता है रण का केसरिया बाना। ओ कश्मीर हड़पने वालों कान खोल कर सुनते जाना। भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है, कोहिनूर की कीमत जूते 5000 अमर है। रण के खेतों में जब छाएगा अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा। सनसन करते वीर चलेंगे जो बाबी से फरवाला, फिर चाहे पैकिंग वाला हो या चाहे रावलपिंडी वाला। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इंकलाब की आग जलाने आई हूँ। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। राम नाम का गौरव जीता, सत्य सनातन सौरव जीता। अवधपुरी की माटी जीती, केसरिया परिपाटी जीती। जीता लाल लहू कोठारी, जीता लाल लहू कोठारी। तपो साधरा जीती सारी, जीती है हुक्कार हमारी और हिंदुआधार हमारी। भगवा गोदियाचल जीता, काशी का गंगाजल जीता। जीत गई घरघोर प्रतीक्षा, जीत गई हरवत की शिक्षा। जीत गए हरवत जार की, जय जय हो करुणा निधार की। और क्या जीता है अब की बारी, काशी मथुरा की तैयारी। और आतंक की बुरकों पर भारी, एक अकेला भगवाधारी। राम जी की एक बहुत अच्छी कविता है। जीवन का आधार राम है, केवट की पतवार राम है। पुत्र धर्म भी राजधर्म भी मर्यादा का सार राम है। हृदयों के मंदिर में पूजित शबरी का सत्कार राम है। जन जन को सिखलाने वाले श्रेष्ठ लोक व्यवहार राम है। बाली रावण अन्य निशाचर दुष्टों का संहार राम है। खग मृग प्रकृति के संरक्षक प्रेम दया आगार राम है। बाली रावण अन्य निशाचर दुष्टों का संहार राम है। माता पिता भ्राता सब कोई जन जन का परिवार राम है। भक्तों को प्रिय आहुति को भी हनुमत का संसार राम है। हनुमत का संसार राम है। द्रौपदी कहती है मेरा केश पकड़कर लाया है करता दुशासन दुर्व्यवहार। आर्यों की सब माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार। मैंने तो दाव नहीं खेला चौसर की शाही क्रीड़ा में। है दोष नहीं जब कहीं मेरा तो क्यों मैं ऐसी पीड़ा। संपत्ति न मैं किसी राजा की जो हारे मुझको खेल जुआ। दादा तुम तो नीति प्रिय हो फिर तू क्यों यूं लाचार। जब गंगा सुत कुछ कह न सका कृष्ण ने राजा से पूछा। दुर्योधन इतना दृष्ट है तो सम्राट दंड है क्यों छूछा। द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों का ढेर लगा डाला। धृतराष्ट्र विदुर और द्रोणा के मानो मुंह पर होता ला। आखिर में बरसी पांडव पर किस बूते पर हो मेरे पिया। कुछ कहो भतारो क्या सूझा मुझको बाजी में लगा लिया। मछली की आंख भेदना था वो करके ब्याह के लाए हो। अर्जुन गांडीव कहाँ गुम है क्यों ऐसे शीश झुकाए। जब मीन चक्ष संधान किया तब हृदय मेरा हर्षाया था। मन ही मन में आह्लादित थी मनचाहा वर जो पाया था। माँ कुंती ने मुझे बांट दिया। बन गए पति पांचों भाई। दुर्दशा देख मेरी ऐसी तुम सबको लाज नहीं आई।
मैं समझी थी बड़भागन हूँ, रणवीरों की मैं सबला हूँ, पर अब ऐसा लगता मुझको डरपोकों की मैं अबला। है गदा कहाँ गांडीव कहाँ, है गदा कहाँ गांडीव कहाँ, क्या जंग लगी तलवारों को, 100 धिक्कार तुम्हें मेरा, धिक्कार तेरे हथियारों को। अरे घुंघरू बांधो चूड़ी पहनो, गलियों में नाचो छम छम छम, नहीं बेचारी मुझको समझो नैहर से भाई बुलाए। हुआ पांचों का बल क्षीण तो क्या, हुआ पांचों का बल क्षीण तो क्या, मेरे कृष्ण अकेले काफी हैं, उदंड नीच आता ताई को कभी न देते माफी। यदि पता लगा मेरे वीरन को, यदि पता लगा मेरे वीरन को, क्षण भर ना देर लगाएंगे, नंगे पैरों हिरणागति से मेरे वीर कन्हैया आएंगे। होती है भ्रुकुटी वक्र जहाँ, होती है भ्रुकुटी वक्र जहाँ, कोहराम वहीं मच जाता है, केशव हथियार उठा लें तो फिर काल भी मच जाता है। जो आए भैया सभा मध्य, जो आए भैया सभा मध्य, कोई भी ना बच पाएगा, जब चक्र सुदर्शन घूमेगा सब मूली सा कट जाएगा। ना बने निपुती माते, ना बने निपुती माँ तेरी, कौरव स्तुतगण कुछ गौर करो, अतिशय अक्षम्य अपराध किया, ना सर मृत्यु का मौन भरो। इतना सुन गर्जा दुर्योधन, इतना सुन गर्जा दुर्योधन, दुशासन देर लगाओ ना, निर्वस्त्र करो पांचाली को, जंघा पर मेरी बिठाओ। अग्रज की आज्ञा पाकर के, अग्रज की आज्ञा पाकर के, दुशासन पट को रहा खींच, द्रौपदी अधीर हुई मन में, साड़ी हाथों से रही भीज। कुछ ना सूझा तब टेर भरी, कुछ ना सूझा तब टेर भरी, बोली सुनिए मेरे गिरधारी, अब कोई नहीं अतिरिक्त तेरे, प्रभु लाज रखो हे लाचारी। कान्हा की शान निराली, कान्हा की शान निराली है, वे दौड़े दौड़े आते हैं, जब कोई आर्त पुकार करे निर्बल का बल बन जाते हैं। था चक्र सुदर्शन चला दिया, था चक्र सुदर्शन चला दिया, जब गज ने टेर लगाई थी, एक सैन्य नाई के खातिर बस अपनी ठकुरी बिसराई थी। मुट्ठी भर तंदुल के बदले, मुट्ठी भर तंदुल के बदले, दो लोग सुदामा पाया था, एक बार पुरंदर के कारण उंगली पर अचल उठाया। अब की द्रौपदी की बारी थी, अब की द्रौपदी की बारी थी, रो रो कर कृष्ण पुकारी थी, हो गए रास्ते बंद सब, अब अंतिम राह मुरारी थी। हुए कृष्ण कृपालु कृष्णा पर, हुए कृष्ण कृपालु कृष्णा पर, माधव जो करुण पुकार सुनी, जहाँ देखो साड़ी ही साड़ी, धरती अंबर तक चीर बोली। अनवरत खींचता रहा चीर पर, छोर दूसरा पा न सका, हो गया चूर थक कर, लेकिन साड़ी की थाह न लगा सका। था बहुत अचंभित दुशासन, था बहुत अचंभित दुशासन, ये नारी है या साड़ी है, द्रौपदी में हाड़ मांस भी है या सारी नारी साड़ी। मूर्छित होकर गिरा दुशासन, मूर्छित होकर गिरा दुशासन, निर्वस्त्र द्रौपदी कर न सका, था सहस्त्र बल का बलशाली, शर्मिंदा था पर मर न सका। कभी आगे सैनी ने नटवर, कभी आगे सैनी ने नटवर को साड़ी का टुकड़ा बांधा था, बदले में आज मुरारी ने साड़ी पे साड़ी ना दी। श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं, श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं, भक्तों की श्रद्धा प्यारी है, ऋण चुकता करते ब्याज सहित माधव की लीला न्यारी है, ऋण चुकता करते ब्याज सहित माधव की लीला न्यारी। जब कुरुक्षेत्र की समर भूमि में सरशैया पर भीष्म, तब कुरु कलंक के नयनों में क्रोधाग्नि लगी और ग्रीष्म। गुरुदेव बनेंगे सेनापति, यह चाल चली थी शकुनी ने, जिसमें फंसकर सब जूझ रहे वह जाल बुना था शकुनी ने। इस बार चली थी चाल अजब, जिसमें ना कोई संधि हो, गुरुवर द्वारा वह ज्येष्ठ पांडु खुद समर भूमि में बंदी। फिर पांडव सेना में गुरुवर ने ऐसा तांडव नृत्य किया, सब समर मुंड से बांध दिए, कुछ ऐसा चित्र विचित्र किया। निज सेना की यह दशा देख अर्जुन को क्रोधापार हुआ, बज उठा कृष्ण का पंचजन्य और गांडीव का टंकार किया। कौरव सेना के होश उड़े जब गुरुवर का रथ चूर हुआ, जो सोचा था वह विफल हुआ, सब सपना चकनाचूर हुआ। फिर कहा द्रोण ने दुर्योधन, मैं उससे पार न पा सका,
फिर कहा द्रोण ने दुर्योधन मैं उससे पार ना पा सकता, अर्जुन के रहते धर्मराज को बंदी नहीं बना सकता। फिर कहा द्रिगर्तों ने मिलकर हम प्रण से प्राण लड़ाएंगे, हम अर्जुन को ललकारेंगे और दूर तलक ले जाएंगे। फिर क्या थी ऐसी नीति बनी जिसको सबने स्वीकार किया? उसने अर्जुन को ललकारा और समर भूमि से दूर किया। अर्जुन के जाते गुरुवर ने फिर कुछ नवीन संरचना की जिसका भेदन हो सके नहीं, उस चक्रव्यूह की रचना। पांडव सेना भयभीत हुई, जो सदा शांत चित रहते थे वे धर्मराज भी दुखी हुए, निज सैन्य तात को दुखी देख। फिर शेर बबर को जगना था, जो धनी धनुष के बनते थे उनको भी नाक रगड़ना था। फिर दुर्योधन कहता है उम्र 18 बरस मगर ये बड़ा धनुष का धनु है। सबने देखा कोई और नहीं ये अर्जुन सुत अभिमन्यु है। मैं इसका भेदन कर दूंगा, यह भेद गर्भ में सुना हुआ। दादाजी चिंता दूर करो, यह सुन साहस गुना हुआ। फिर अभिमन्यु के पीछे ही कुछ तेज चले, कुछ तीन चले, कुछ पैदल घोड़े रथ सवार ले गदा गदाधर भीम चले। फिर अभिमन्यु को न रोक सका वह द्वार तीसरे पार हुए, पर आज द्वार पर जयद्रथ था, चारों भाई लाचार। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा, पीछे ना कोई अपना था, पर विचलित तनिक न हुआ वीर, ऐसा वो उसका सपना था। कोई एक भिड़ा, कोई दो संग, कोई ले झुंडों का झुंड भिड़ा। लाशों से पटने लगी धरा, जब मुंड मुंड पे मुंड भेरा। दुर्योधन दुशासन विकर्ण कृतवर्मा, अश्वत्थामा को गुरु द्रोण कर्ण को हरा दिया, फिर मारा शकुनी मामा। वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के विजय लक्ष्य की आशा था, वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के अंतर्मन की भाषा था, वह कर्ण भिड़ा जो 100 बाण चलाने वाला था, वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन को विजय दिलाने वाला था। सबने देखा वह अंगराज रथ सहित धरा पर पड़ा मिला, कुछ चेत हुआ तो भाग गया, वह दूर सभी को खड़ा मिला। तलवार तीर जब टूट गए तब रथ के चक्के उठा लिए, उन रथ के टूटे चक्कों से कितनों के छक्के छुड़ा दिए। यह देख अदम दुशासन ने फिर सर पर गदा प्रहार किया, गिर गया धरा पर वीर, तभी पीछे से उसने वार किया। सब नियम युद्ध के भूल गए और ऐसा अत्याचार किया, फिर बारी बारी से सबने उसके सीने पर वार किया। सब मायापति की लीला है, मैं कृष्ण लिखूं घनश्याम लिखूं, कितनों को धूल चटाया है, कितने कुरुओं का नाम लिखूं। शब्दों में सहज सुशीलापन, निज कविता को विश्राम लिखूं। उस बालक अभिमन्यु को अब अंतिम बार प्रणाम लिखूं, अब अंतिम बार प्रणाम लिखूं। दोहराती हूँ सुरो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चद्दर है राजस्थान। रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, काल गई मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक सदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि रूप की रानी को तुमरे दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे, और शाही शर्त रवानी तो फिर पीछे पछताओगे। यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया अब्बर में, यह बिजली की तरह क्षिप्त सा फैल गया अब्बर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतत्व मजबूर जुल्म विजयी स्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों बेवाड़ी योद्धा सब छोड़ गए थे, रत्न सिंह की सध रीत से राता तोड़ गए थे, पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। वन वन भटक रहा था, वन में तिरस्कार की ज्वाला। थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी यहाँ पे। तो जब खिलजी का ये पैगाम आता है कि आप हमसे मित्रता कर लीजिए, पद्मिनी के जो पति थे रावल रतन सिंह जी, उनके पास खिलजी का पैगाम आता है कि आप हमसे मित्रता कर लीजिए। तो रावल रतन सिंह बात जाता है कि हाँ, हमारे और खिलजी के बीच में मित्रता होगी, हम लोग साथ ही भेंट करें। लेकिन गोरा बड़ा करता है, गोरा बहुत समझदार था, जो उनका सेनापति था। उसने बोला
कि ये पक्का खिलजी की कोई चाल है, आप उस पर मत फंसिए। लेकिन रावण लखन सिंह जी ने ये बात उसकी रही बारी और उसको तिरस्कृत कर दिया और वहां से बोला कि तुम्हें राजनीति क्या पता, तुम कहाँ जाते हो राजनीति के बारे में, राजनीति ऐसे होती है। तो उस समय गोरा को बहुत बुरा लगा अंदर से और मन में चले गए। तो यही है कि वरवल भटक रहा था वन में तिरस्कार की ज्वाला, गोरा से पलवीर ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपवार ज्वार नहीं बिठवाया। बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ राजनीति क्या जानू, बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ राजनीति क्या जानू, निर्वासित हूँ राजमुकुट की हट कैसे पहचानू। बोली पद्मिनी समय रही है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की यार मिट गई घाव रही भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे और जीते जी रजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सैरानी, यह कह गोरा के कदमों पर झुकी पद्मिनी रानी। ये है क्या करती हो गोरा पीछे हट बोला, और रजपूती गरीबा का फिर धड़क उठा था शोला। बहरारी हो तुम शिशोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चित रहो महलों में देखो सबर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पारी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक प्रहर तक सर कटने पर भी धड़युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रवंचन भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्द बेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, शक्कर के डमरू में जैसी जागी वीर भवानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराती हूँ सुनो रथ से लिखी हुई कुर्बानी। इसमें आने के लिए आमंत्रित करता है। राजे के नाम फतवाई का आगरा से आया था, सालगिरह के मौके पे तहजीब से बुलाया था। वो सालगिरह का मौका था या था कोई छिपा फरेब, क्योंकि आखिरी में लिखा था कुछ आलमगीर औरंगजेब। हाँ, यही एक नाम सुनकर कांपती हर सल्तनत, यही था वो नाम पहुंचा हिंदवी के दर तलक। हाँ, इसी में तोड़े थे मंदिर कई कई शिखर, नादान था तोड़ रहा उसी खुदा का दूजा घर। उसे लगा शिवा नहीं आएगा, हाँ नहीं आएगा, पर आया शेर हिंद शिवा, आया शेर हिंद शिवा, साथ अपना छावल आया इंशाअल्लाह नूर देख, भगवे का सुरूर देख, दिल्ली के उस तख्त को चीरती वो नजर देख, देख आंखें फाड़ देख, देख पल के झाड़ देख, बादशाह के रास्ते का सबसे बड़ा पहाड़ देख, बादशाह के रास्ते का सबसे बड़ा पहाड़ देख। तो देखिए, हमारे यहाँ 4 भाई थे, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जो दशरथ जी के पुत्र थे। और वहां भी 4 भाई थे, दारा शिको, शाह सूजा, मुराद बख्श और औरंगजेब। तो हमारे यहाँ दशरथ जी के बोलने पर भगवान श्री राम वन चले गए अपने भाई के साथ, बड़े भाई थे तो लक्ष्मण जी भी चले गए। भरत जी ने वन जाकर के थाली में से जाकर के भगवान श्री राम की पादुकाएं लाके उन्हें सिंहासन पर रखकर 14 वर्ष शासन किया। और वहां जो भी 4 भाई थे, तो एक ने तीनों का कत्ल कर दिया और पिता को जेल में डाल दिया, शाहजहां को जेल में डाल दिया। उस पे भी उसको जब शांति नहीं मिली तो अपने सबसे बड़े भाई थे दारा शिको, औरंगजेब ने उनका सर थाली में कटवा करके अपने पिताजी के पास जेल में भिजवाया। तो जिन लोगों ने थाली में कटे हुए सर देखे हैं, उन्हें थाली में रखी हुई भाई की चरण पादुकाएं नहीं समझ में आई। और एक और चीज है, यही जेल का एक किस्सा है कि जब शाहजहां जेल में था तो एक सुराही पानी, एक छोटी सी टूटी हुई सुराही में, इतनी बड़ी सुराही होगी, उसमें पानी आता था। 1 हफ्ते का एक सुराही पानी आता था। तो गर्मी बढ़ गई और जेल था, वहां रोशनदान होती, कितनी धूप आती है। तो शाहजहां ने बोला कि पुत्र, एक और सुराही पानी भिजवा दिया करो, एक तो ये टूटी सुराही है, इसमें आते आते आधा पानी गिर भी जाता है। औरंगजेब ने साफ साफ मना कर दिया। तब शाहजहां ने पत्र लिखा कि ए पितर, तू अजब मुसलमानी, बपिदरे जिंदा आब तरसानी, आफरीन बार हिंदवान सदबार, दे पिदरे मुर्दरावा दायम आप। शाहजहां बोलते हैं कि हे पुत्र, तू अजीब मुसलमान,
जो अपने जिंदा बाप को पाने के लिए तरसा रहा है, तुझसे लाख गुना अच्छे तो वो हिंदू हैं जो पितृपक्ष में मरे हुए पूर्वजों को भी पानी देते हैं। तो ये हमारे सनातन धर्म की ब्यूटी है। गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी पल पल क्यों नीर बहाती हो, शक्ति स्वरूपा हो तुम तो जगदम्बा की अवतारी हो, क्या दुर्योधन क्या दुशासन तुम स्वयं काल पर भारी हो। मत रोको तुम अभिलाषा को है श्रृंगारों पर रोक नहीं, तुम कलिका हो इस उपवन की सुकोमलता पर टोक नहीं, मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से, एक बार बस लगन लगा दो मृत्यु नचाती धारों से। चूड़ी चोली चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, मगर बताओ तलवार बिना क्या रूप अपूर्ण नहीं होता। हर रक्त बीज को रणचंडी का रक्तम रूप दिखाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहाँ तक आएंगे। एक कविता और है छोटी सी मेरी नारियों के ऊपर। ये प्रमाणों की सच्चाई मेरी सेखी नहीं, और हिंद की नारी अभी तुमने देखी नहीं। चलो माना कि नारी फूल सी सुकुमार होती है, सुकोमल है सलिल है अश्रु है रसधार होती है, सुकोमल भावनाओं का सलिल व्यापार होती है, भवानी है चतुर्भुज सिंह पर सवार होती है, उसके इस रूप की गरिमा हमें तभी स्वीकार होती है जब दुश्मन के सीने से बर्छी पार होती है। ये संदेश पुरुषों के लिए है, जब दुश्मन के सीने से बर्छी पार होती है। हमारे देश की नारी का आदर्श है ये प्यारे, ये तुम क्यों भूल जाते हो कि ये भारतवर्ष है प्यारे, जिसके नाम पर नाम भारतवर्ष रखा, उसी ने जिंदगी का नाम संघर्ष रखा। भरत जब वन से गुजरता था, ना उसके सामने आके यमराज ठहरता था, जबड़े खोल कर शेर के संग खिलवाड़ करता था, तुम्हारे जैसे पशु को ढूंढ कर आखेट लड़ता था। कुछ और हो पर शेरनी से कम नहीं होगी, तुम्हारे ख्वाब की नाज़िक गुलो शबनम नहीं होगी। कहीं साधारण असाधारण न बन जाए, यही नारी तुम्हारी मौत का कारण न बन जाए। ये प्रमाणों की सच्चाई मेरी सेखी नहीं है, और हिंद की नारी अभी तुमने देखी नहीं है, और हिंद की नारी अभी तुमने देखी नहीं। कि बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष, यदि राम सा संघर्ष। कल मुकुट जिसको साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। रात को पता चला कि कल सुबह भगवान श्री राम का राज्याभिषेक था, और रात को पता चला कि भगवान श्री राम को वनवास हो गया 14 वर्षों का। तो कल मुकुट जिसको साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद से एक बालपन का सामना, वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। तब इस तरह सोचो स्वयं को, धर्म पर तुम रख सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उन्हें ही जप रही थी, वचन ही था तोड़ देते, धर्म ही था छोड़ देते। पर पीढ़ियां क्या सीख लेंगे, राम को चिंता ही हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ। सोचो एक क्षण क्या करोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था, केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था। राम से ही तारने को राम से ही लड़ गया था, कुलवंश उसके तर रहे, सब राम अर्पण कर रहे थे। जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, तुम सहज कब तक रह सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष। कि जगत गुरु की थाती वाला वासंती परिवेश बचेगा, जगत गुरु की थाती वाला वासंती परिवेश बचेगा। चोटी चंदन और कमंडल गीता गैया शेष बचेगा, गंगा यमुना जल धाराएं सागर का आवेश बचेगा। अवधपुरी काशी नालंदा तक्षशिला ऋषिकेश बचेगा, बच जाएंगे यार सुताएं संतों का उपदेश बचेगा। दीप्तिमान इस देव भूमि पर देवों का उन्मेष बचेगा। अरे मथुरा वाली जन्म भूमि का एक एक अवशेष बचेगा। एक बात बस गांठ बांध लो, धर्म बचा तो देश बचेगा। एक बात बस गांठ बांध लो, धर्म बचा तो देश बचेगा। मेरे जो प्रेरणा स्तोत्र हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी एक लिखी हुई कविता है। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, राखी की शपथ न पूरी।
जिनकी लाशों पे पग धरकर आजादी भारत में आई, वे अब तक है खामा बदोश, डर की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू के नाते उनका दुख यदि सुनते तुम्हें लाज आती, तो सीमा के उस पार चलो, सभ्यता जहाँ कुचली जाती, इंसान जहाँ बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है। इस्लाम सिसकियाँ भरता है, डॉलर मन में मुस्काता है। इस्लाम सिसकियाँ भरता है, डॉलर मन में मुस्काता है। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पहनाए जाते हैं, सूखे कंठों से जेहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर है मातम की काली छाया, पख्तूनों पर, गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। बस इसीलिए तो कहती हूँ आजादी अभी अधूरी है। कैसे उल्लास मनाऊं मैं, बस कुछ दिन की मजबूरी है। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें। जो पाया उससे खो ना जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। जो पाया उससे खो ना जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। तो आखिरी पड़ाव पे चलते हैं। अब लोगों को, हमारे जो है ना, जो दर्शक हैं और देश के सभी लोगों को क्या संदेश दोगे अपनी तरफ से? मेरी तरफ से मैं सभी को ये संदेश देना चाहूँगी कि आप किसी की भी पूजा करते हो, भगवान श्री राम की करते हो, भगवान श्री कृष्ण की करते हो, शिव जी की करते हो, दुर्गा देवी की करते हो, सीता माता की करते हो, वो मैटर नहीं करता। लेकिन 90% 95% ऐसे लोग हैं, या सारे, कुछ ऐसे लोग हैं जो ये नहीं करते। आप भगवान के चित्र की पूजा करते हो, भगवान के चरित्र की पूजा नहीं करते। भगवान के चित्र की पूजा नहीं करोगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर भगवान के चरित्र की पूजा नहीं करोगे तो ऐसी पूजा का क्या फायदा। तो ये मैं सभी को संदेश देना चाहूँगी कि आप भगवान के चित्र के साथ साथ भगवान के चरित्र की भी पूजा करिए, तो आप एक असली भक्त बन पाएंगे। बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सच्चाई के लिए आवाज उठाते, पर अफसोस कि उनकी आवाज उस इंतकाम तक पहुंच नहीं पाती। तो ऐसा मैं कुछ बनूंगी, जैसे ऑफिसर्स होते हैं, तो उस हिसाब से, ताकि उनकी आवाज लोग सुनते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कई सारी चीजें कहना चाहते हैं, लेकिन उनकी आवाज कोई सुनता नहीं। तो उन लोगों की आवाज में बनूंगी।